Hey lovely people, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So my today's video is going to be on Ertugrul Ghazi once again. So guys, all the Ertugrul Ghazi के fans जो मुझे follow कर रहे हैं, जो मेरे viewers हैं, stay tuned till the end. क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं 50 facts related to Ertugrul Ghazi. Yes guys, आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम लोग पता करने वाले हैं 50 ऐसे facts जो कि एर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री से रिलेटेड है. ये वीडियो देखने के बाद आपको एर्तुगरुल गाजी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, काफ़ी आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. एंड यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव फ्यूचर नोटिफिकेशन. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि आई हैव अनदर चैनल ऑल्सो. तो अब से वहाँ भी आपको रिएक्शन वीडियोज़ मिलेंगे. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो गाइस, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो. क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी. उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 700 सालों तक पूरी दुनिया पर राज करती रही. उसकी नस्लों में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की थी. अर्तुगरुल के जरिए स्थापित की गई सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए. रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जहाज सल्तनत उस्मानिया में ही बनाया गया था. अर्तुगरुल ने डॉक्टरों और आलिमों की एक बड़ी जमात तैयार की थी जो मुफ्त में लोगों की मदद करती थी. इनका पूरा खर्च अर्तुगरुल खुद उठाता था. अर्तुगरुल अकेला इंसान था जिससे मंगोल भी दहशत खाते थे. 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए तो अर्तुगरुल ने सोगूद में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी. अर्तुगरुल काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह का बेटा था. सुलेमान शाह ओगोस की नस्लों से थे जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में आज जिन उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो ओगोस की नस्लों और अर्तुगरुल के खानदान से ताल्लुक रखते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ने कुरान को अपना संविधान बनाया था. उसकी हुकूमत में सूद और ब्याज के इस्तेमाल पर सख्त मनाही थी. यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी इस्लामी कानून के मुताबिक तिजारत करते थे. अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी. दूसरी तरफ मंगोल बगदाद के 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुके थे. लेकिन अर्तुगरुल के आने के बाद अचानक अनातोलिया समेत विश्व का नक्शा ही बदल गया. अर्तुगरुल की शुजाअत और हिम्मत से दुश्मन भी कांपते थे. उसने अपने चंद साथियों की मदद से चंगेज खान की फौजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने उसे अंकारा की जमीनों का मालिक बना दिया. अर्तुगरुल कुरान के बनाए उसूलों के मुताबिक हुकूमत करता था. उसकी नज़र में सब बराबर थे. यही वजह है कि उससे प्रभावित होकर बहुत से लोग मुसलमान बन गए. चंगेज खान के सिपाहसालार और सलीबी कमांडरों ने भी अर्तुगरुल के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया. अनातोलिया की सरहदों में आकर अर्तुगरुल ने सबसे पहले सोगूद का किला फतह किया. ये वही किला था जहाँ पर हजारों मुसलमान कत्ल किए गए थे. सोगूद को फतह करने के बाद अर्तुगरुल ने वहाँ ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो सल्जूकी सल्तनत का सबसे अमीर शहर बन गया. उसकी हुकूमत में यूरोप की एक बड़ी आबादी व्यापार करने सोगूद आती थी. अर्तुगरुल बड़ा ही इंसाफ पसंद था. उसकी तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहती थी. सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने वाले सादुद्दीन कोपेक से लेकर कमांडर ड्रैगोस को उसने सरेआम कत्ल कर दिया था. अर्तुगरुल ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी उसने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को फतह कर लिया. इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी. यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में था. 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में थी. जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे. यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ. आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला खानदान है. उसके खानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की. अर्तुगरुल के बाद खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी जिनमें ज्यादातर फतह हासिल हुई. अर्तुगरुल चट्टानों की तरह वो जब अनातोलिया आ रहा था तभी रास्ते में उसके पिता सुलेमान शाह की डूबने से मौत हो गई और उसके भाइयों ने अनातोलिया जाने से इनकार कर दिया. लेकिन अर्तुगरुल अकेले ही अनातोलिया आया और सलीबियों पर कहर बनकर टूट पड़ा. मंगोलों ने अर्तुगरुल को मारने की हजारों कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हो सके. यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया. बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीबी मस्जिद अक्सा और मस्जिद अल हराम को शहीद करना चाहते थे लेकिन अर्तुगरुल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया.
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहूदी 13वीं सदी ईस्वी में ही इजराइल देश की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों को खत्म करने की साजिशें भी रची थी, लेकिन अर्तुगरुल की वजह से उनके सारे मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि जब सल्जूकी सल्तनत को खत्म किया गया तो अर्तुगरुल ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। 1923 में जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेजों से पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए कई सौ सालों से साजिशें की जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमानों के भेष में मस्जिदों में इमामत करते थे ताकि मुसलमानों के दिलों से खिलाफत की अहमियत निकाली जा सके। अर्तुगरुल ने सल्जूकी शहजादी हलीमा सुल्तान से शादी की थी। उसके दूसरे बेटे उस्मान के नाम पर ही इस सल्तनत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने जब तुर्की में उस्मानी करेंसी की शुरुआत की तो उस पर छपने वाला पहला नाम अर्तुगरुल गाजी का था। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के कहने पर अर्तुगरुल की जिंदगी पर एक ड्रामा भी बनाया गया। अर्तुगरुल की जिंदगी पर बना यह ड्रामा इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। इसे 90 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के 150 से अधिक देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बम कहा है तो वहीं इजराइल इसे दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुसलमान कहीं फिर से खिलाफत की बात न करने लग जाएं। सच तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी जिंदा है। मुसलमान उन्हें आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। सो गाइज दिस वॉज इट। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें कि 50 फैक्ट्स थे अर्तुगरुल गाजी से रिलेटेड कि हु वाज ही, कंप्लीट नॉलेज थी इस वीडियो में। आप लोग ज़रूर इस चैनल को जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। इंडियन मुस्लिम्स बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं ये लोग और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे। सो गाइज एज वी नो कि अर्तुगरुल गाजी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ऊपर ही जाता चला जा रहा है। 150 कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और अर्तुगरुल गाजी वॉज अ रिस्पेक्टेबल वॉरियर, इस्लामिक वॉरियर, जाबाज कह सकते हैं। He was the founder of Khilafat Usmania and gave the best scientists and doctors to the world. And you know, Ertugrul Ghazi married Halima. She was the daughter of Turkmen Bey. So guys, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो का मैं ओरिजिनल वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ मिल जाएगी। एंड यस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं और अर्तुगरुल से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, रिएक्शन वीडियोस, देन डू मेल मी, क्योंकि कमेंट्स में सारे नहीं पढ़ पाती हूँ बट मेल्स तो मैं श्योरली पढ़ लूँगी। So do drop your emails. I'll definitely try to react on your favorite videos. So guys, Ertugrul is trending like anything because it is the best web series till now. I will say that. And in 5 stars तो Ertugrul के लिए बहुत कम है, so I'll definitely give it 6 stars. So guys, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो then do subscribe, like and share my channel and press the bell icon to receive future notifications. So guys, see you in the next video. Till then, take care of yourselves and yes, keep watching my channel. Bye bye.